आज की हमारी लेसन प्लान संख्या है 8, विषय है गणित, प्रकरण है भिन्न। इधर आता है दिनांक, कक्षा एंड कालांश। इसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। देखिए यहाँ पर 4 सामान्य उद्देश्य है जो कि हर एक लेसन प्लान में सेम ही है। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ये जो सामान्य उद्देश्य है आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। इसके बाद है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होते हैं। फर्स्ट है कि छात्राएं भिन्न के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड, छात्राएं भिन्न के प्रकार के बारे में समझ सकेगी। थर्ड है छात्राएं भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद आती है हमारी सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल इत्यादि। फिर है पूर्व ज्ञान, छात्राएं भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम बहुत ही ईजी लेते हैं। इसमें एक टेबल बनाई जाती है इस तरह से। फिर छात्र अध्यापिका कथन, छात्रा उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों को चौक दिखाते हुए यह क्या है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे चौक। सेकंड है चौक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए अब ये कितना चौक है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे 2। सेकंड क्वेश्चन है हमारा छोटे चौक की लंबाई बड़े चौक की कितनी है, तो बच्चे आंसर देंगे आधी है। 4 क्वेश्चन है कि गणित की भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं, तो बच्चे ये बता सकते हैं 1/2। फिर 5th क्वेश्चन है हमारा कि 1/2 कैसी संख्या है, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए। हम यहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चन लेते हैं और हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन, छात्राओं आज हम भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इस तरह से देखिए 6 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापिका क्रियाएं एंड छात्रा क्रियाएं, अनुभव, शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री और लास्ट कॉलम है हमारा मूल्यांकन। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, तो इसमें मतलब टीचिंग पॉइंट, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा भिन्न, हमने वो लिखा है, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। फिर हमने लिखा है सेकंड कॉलम में कि छात्राएं भिन्न के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। फिर थर्ड कॉलम में सबसे पहले हमारा आता है विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर देखिए मैंने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है कि 3/4 क्या होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि 3/4 एक भिन्न संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा भिन्न के बारे में बताइए, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका कथन और भिन्न के बारे में बताएंगे। देखिए भिन्न किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर हिस्से में बांटने को कहते हैं। भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q प्राकृतिक संख्याएं होती है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P क्या है, यहाँ पर अंश है और Q हर है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। जैसे कि इसमें 3 कॉलम है, तो हमने एक को शैडो किया है, तो इसको हम कहेंगे, लिख सकते हैं कि 1/3। फिर नीचे एक सर्कल लिया है, इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको, तो इसको हम लिखेंगे 1/2। और इधर कॉलम में लिखेंगे हम कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। फिर इधर यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, व्याख्यान विधि, और जहाँ पर ये मैंने एक चार्ट लगाया है पिक्चर बनाकर, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन का मैंने चार्ट बना करके लगाया यहाँ पर, जैसे कि बच्चों को अगर समझाए तो एक सर्कल के 2 पार्ट्स करेंगे तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे 1/2। एक सर्कल के 3 पार्ट्स करेंगे तो 1/3, 4 करेंगे तो 1/4। इस तरह से देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पर जो भी मिनिएचर होते हैं उसको हम इस कॉलम में पेस्ट करते हैं। फिर जैसे ये हमारा फर्स्ट जो मतलब हमारा टॉपिक है भिन्न, इसके बारे में हमने बच्चों को बताया। तो यहाँ पर फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं इधर मूल्यांकन वाले कॉलम में जो आता है कि भिन्न के बारे में बताइए। इसके बाद हमारा सेकंड है भिन्न के प्रकार। सेकंड कॉलम में हमने लिखा है कि छात्राएं भिन्न के प्रकार के बारे में समझ सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। हमारा प्रश्न है कि P/Q कैसी संख्या है, तो इसका आंसर बच्चे देंगे कि P/Q प्राकृतिक संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा भिन्न के प्रकार बताइए, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापिका कथन में हमने लिखा है कि भिन्न के निम्न प्रकार होते हैं, और इधर वही प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति और व्याख्यान विधि। यहाँ पर देखिए भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। थर्ड है मिश्र भिन्न। सबसे पहले देखिए हमारा उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न के अंश का मान उसके हर के प्रमाण से कम होता है, जैसे 3/4, 2/3 आदि। जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी होती है, यानी कि हर हमेशा बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। सेकंड है हमारा विषम संख्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है। उसे असमान भिन्न भी कहा जाता है, जैसे 7/4 या 8/3 आदि। थर्ड है हमारा मिश्र भिन्न।
इसमें ऐसा भिन्न जिसके दो भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है, मिश्र भिन्न कहलाता है, जैसे 6, 3/4 आदि। फिर इस कॉलम में हम लिखते हैं कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इसके बाद भी हमने मूल्यांकन वाले कॉलम में एक क्वेश्चन लिया है, देखिए कि भिन्न के प्रकार बताइए। इसके बाद आते हैं हमारे आदर्श प्रश्न। सेकंड कॉलम में हमने लिखा है कि छात्राएं भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। तो यहाँ पर देखिए हम 2 क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसके बाद हम 2 क्वेश्चन करने के लिए देते हैं अपने लेसन प्लान में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 2/3 तथा 3/4 में कौन सा भिन्न छोटा है। तो मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है 2 4/5 और 3 5/6 को जोड़िए। ये देखिए ये भी सॉल्व है। और इसके बाद हमने इस कॉलम में लिखा है कि छात्राएं सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इस कॉलम में यहाँ पर आता है हमारा निगमन विधि। ये देखिए आप पूरा देख सकते हैं इसको। इसके बाद आता है हमारा अभ्यास प्रश्न। सेकंड कॉलम में लिखते हैं हम कि छात्राएं भिन्न से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। फिर यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए देते हैं इसमें। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर किए हुए हैं। 5/6 में से 3/4 को घटाइए और 4 6/7 और 5 7/6 को जोड़िए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। और यहाँ पर फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो उसे डैश कहते हैं। सेकंड है जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो तो वह भिन्न डैश कहलाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पर देखिए हम जो ये ब्लैक चार्ट पेपर लिया है हमने, इस पर एंट्री करेंगे। इसी तरह से अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, फिर डेट, क्लास, पीरियड सब। और फिर यहाँ पर देखिए मैंने भिन्न लिखा है और भिन्न की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। इसके बाद डायग्राम बना करके दिखाया और भिन्न के प्रकार इस तरह से पॉइंट में लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आता है हमारा गृह कार्य। यहाँ पर देखते हैं मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों को। भिन्न की परिभाषा बताइए। सेकंड है 4/5 तथा 5/6 में कौन सा भिन्न छोटा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा संदर्भ पुस्तक कि ये जो हमारा लेसन प्लान है ये हमने कहाँ से बनाया। तो देखिए NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तिका। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।